तो दोस्तों, आप सब सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज के प्रमुख श्रोता हमें मिले हैं श्री पांडुरंग विट्ठल सूर्यवंशी और सौभाग्यकांक्षिणी वंदना पांडुरंग सूर्यवंशी। और ये बताते हुए मुझे बड़ा और भी उससे ज्यादा हर्ष हो रहा है कि श्री पांडुरंग सूर्यवंशी जी, आप उप विभाग प्रमुख शिवसेना सिंधे गुट, ठाणे, महाराष्ट्र राज्य की ठाणे शाखा से बिलोंग करते हैं। और उनकी ये धर्मपत्नी है सौभाग्यकांक्षिणी वंदना पांडुरंग सूर्यवंशी। आप महिला उप विभाग संगठक हैं मध्यवर्ती शिवसेना शाखा ठाणे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री पांडुरंग जी और सौभाग्यकांक्षिणी वंदना जी। आइए और हमारे साथ इस तीर्थ स्वरूप गीता के लहरों में गोते लगाते हुए ज्ञान मंजिल की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, पेश है गीता श्लोक वाचन। असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वास्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायात। मतलब ऐसा हुआ दोस्तों कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मत वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। एक बात जान लीजिए विद्यार्थी मित्रों और युवकों युवतियों, कि अगर आपने मन वश में नहीं किया है, वो गाना है ना, ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। मन पागल है, दिल और मन एक ही बात। वो मन जो है पागल है। पागल तो कुछ भी करता है। आप देखो पागल को, पागल पत्थर भी मारेगा, पागल कपड़े निकाल के फेंक देगा। पागल तो पागल है, कुछ भी करेगा। तो क्या आप पागल हैं? नहीं ना। उस मन को संयमित करिए, मन को अपने वश में करिए और फिर आगे बढ़िए। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाच्छलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, हे माधव, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता। बहुत सुंदर प्रश्न। अर्जुन ने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि जो ऐसे साधक जो योग की सिद्धि को प्राप्त अर्थात भगवत साक्षात्कार नहीं करते हैं, उनकी क्या गति होती है। मैं पहले ही कहा कि तुम जब मंदिर नहीं जाओगे, तुम पूजा नहीं करोगे, तुम जप नाम नहीं करोगे, अपने माता पिता का आदर नहीं करोगे, अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते, गुरु का मान नहीं रखते। आप गुरु देखता आजकल ये एक और निकल गया ट्रेंड की गुरुजनों की, शिक्षकों की पप्तियां ली जाती हैं। आनंद लेने लगते हो कि गुरु तो ये बोल रहे थे, सट आउटेड। एक लड़का कह रहा था, एक शास्त्री जी थे, वो जरा सा उनका ऐसा था कि स-तौ-ते नहीं बोलते थे, वो स-टौ-टे बोलते थे थोड़ा सा। तो वो लड़का उनको कहता था स-टौ-टे आए हैं। अरे स-टौ-टे आए हैं मतलब क्या? उनका नाम तो होगा ना। सोनी सर का नाम लीजिए, सोनी सर आए हैं। कोई ऐसे आपको कहे तो कैसा लगेगा? आप तो मारामारी कर लोगे। इसलिए गुरुओं को सबसे पहले बात आप जानिए कि अपने शिक्षकों के प्रति आप आदर भाव रखिए। अगर आप उनके प्रति आदर भाव नहीं रखते हो तो आपके प्रति वो कैसे बनेंगे? आपके गुरुजी या तो मेरे बन जाइए या मैं गुरुजी का बन जाऊं। तो आप एक ऐसा करिए काम कि गुरुजी भी आपके बन जाएं, आप भी गुरुजी के बन जाइए। तो जो गुरुजी एक दिन में केवल 2 सवाल आपको समझाते हैं, वही गुरुजी आपको दिन भर में 4 सवाल समझाएंगे। फायदा किसका हुआ? आपका कि गुरुजी का? फायदा आपका हुआ, गुरुजी का नहीं हुआ। गुरुजी, बल्कि आप गुरुजी के जो खजाने में रखा था माल पिटारा खींच रहे हो। जो वो साल भर खींचते थे उसको आप 6 महीने में खत्म कर दोगे। गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखिए, माता पिता को नित न झुक के प्रणाम करिए, इसी में आपका कल्याण है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्ना भ्रमिमन्यस्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पति। हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? तन्मे संशया कृष्ण क्षेत्रमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास क्षेत्ता न द्रुपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए
आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। आप ही हैं, आप ही थे और आप ही रहेंगे। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृतश्चि दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही। हे प्यारे अर्जुन, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्त के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वो कोई न कोई कर्म कर ही रहा है, वो भगवान के प्रति ही कर रहा है, भले गलत ही कर रहा है। कोई जप रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, कोई नाम अक्षर उससे नहीं पढ़ने को आ रहा है, तो वो अशुद्धि भगवान स्वीकार करते हैं। तुम्हारा जो सोचने का तरीका है वो उनकी तरफ है, तो उसको अभी आपको विद्योत्मा की कहानी याद होगी, कालिदास जी की। वो उट्र उट्र कहते रहे, वो उष्ट्र उष्ट्र कहती रही, लेकिन जीत उट्र की हुई, क्योंकि उट्र मतलब भी ऊंट और उष्ट्र मतलब भी ऊंट। लेकिन उन्होंने वहां इंटेंस क्या था, एक उट्र। तो इस तरह से मान्य हो जाता है, अगर आप सही चीज पकड़े हो तो ईश्वर के यहाँ वो मान्य हो जाती है कि कम से कम चलो उस रास्ते में तो था। आप जल चढ़ा रहे हो उनको, आपको नहीं मालूम कि जल कैसे चढ़ाना है, आप पकड़ के ठपाक से जल छोड़ दी। उसकी भी एक प्रथा है, उसकी भी एक विधा है कि आप जल कैसे चढ़ाना है भगवान शिव शंकर जी की पिंडी पर। एक हाथ से चढ़ा रहे हैं आप, ये ले चक्कर घुमा दिया ऐसे, जबकि दोनों हाथ से उसको करना है। तो इस विधा, लेकिन वहां वो आपका एक हाथ वाला भी भगवान मान्य कर लेते हैं कि तुमने हमें दिया है। वही बात उन्होंने यहाँ कह दिया। क्या है? मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान दित्वा शाश्वती समाह, शुचीनाम श्रीमंतागे योग भ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जैसे आम अगर बोओगे आप, आम की गुठली, उसमें से आम निकलेगा। जामुन लगाओगे, जामुन निकले। तो भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध आचरण वाले अगर आप हैं तो अगले जन्म में आप शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेंगे। तो देखिए, आप बहुत जगह देखते होंगे किनारे, सड़क के किनारे कम से कम 20-25 दिन नहाया नहीं है, काला कुट्टा आदमी बैठा है जगह जगह पर, उसको जो रोग पकड़ लिया है, चमड़ी का रोग, और वो खिंचवा रहा है इधर उधर। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब अपने अपने कर्म का फल है। इसलिए कहता हूं, कर्म करो, कर्म करो, जप नाम। अरे भाई, जो आपने किया है वो तो तुम भोग रहे हो, लेकिन आगे वाला समय आपका अच्छा हो, इसलिए अभी से ही नाम जपना। कौन सा नाम? जो नाम आपको पसंद आए। अपनी माँ का नाम लो, अपने पिता का नाम लो, बस भगवान दिमाग में रहे कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। श्री हरि का नाम लो तो अच्छी बात है, राधे राधे कहिए, अच्छी बात है। गुरुदेव कहते हैं राधा राधा कहिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नारायण स्वयं राधा का नाम लेते हैं। आप लीजिए नाम। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम, एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। जैसी संगत वैसी रंगत। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। आप जैसी संगत करेंगे वैसे ही आपके अंदर रंगत आएगी। यही इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि तंत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्य देहिकम, यतते च ततो भूय संसिदो कुरु नंदनम। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर परमात्मा की प्रतिरूप सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हितते ह्यव सौर्पिसः जिज्ञासुरपि योगस्त शब्द ब्रह्मातिव तरतते। वह श्रीमानों के घर में
जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्त ततो यात पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपिस्वभ्योधिको योगी ज्ञानियो भी मतोधिकः कर्पिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भावार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो, योगी बनने की कोशिश करो। योग एक बार बैठ के सांस खींच के बैठ गए हैं तो आप अपने आप को फिर ईश्वर के पास समझिए कि मैं वहीं इर्द-गिर्द घूम रहा हूँ, उसके आसपास घूम रहा हूँ। आप सांस खींच के बैठ जाइए, मत सोचिए अगर कहाँ कल कॉलेज में गया था, कल दोस्त के साथ ये सर्रा मुर्रा किया था। आप ईश्वर के चरणों में रहिए, ठीक है। योगी नामापि सर्वेषां मतगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान मचेयो माम समय युक्त तबो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा 6वां अध्याय पूरा हुआ। गीता इस लोक से लेकर उस लोक को जोड़ने वाली कड़ी है। अब आप जितने जल्दी सक्रिय हो जाएं, गीता पढ़ें, जाहिल न रहेंगे आप। गीता सुने, आप ज्ञानी बनेंगे, योगी बनेंगे। तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगे नाम 6वां अध्यायः। श्री हरि।